वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट रेफर करती है ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे मनी बोरोड करते हैं हम शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए, जो मॉनेटरी एसेट जो बोल्ड सेल भी करी जा सकती है और उन्हें खरीदा भी जा सकता है। जो हमारी मनी मार्केट है उसमें हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस फंड्स के लिए बोरो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि यूजुअली अप टू 1 ईयर तक की होती है, और हम उसको ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसमें हमको काफ़ी अच्छा गुड रिटर्न भी मिल जाता है। इंस्टेड हम इन फंड को रख भी सकते हैं। और शॉर्ट टर्म जो हमारी मनी मार्केट है वो हमारी शॉर्ट टर्म मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, कि हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकें और हम एक टाइम पे बोरो कर सकें। जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में डील करती है, बट फिलहाल हम इस चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई, मनी मार्केट इज अ सेंटर ऑफ डीलिंग मेनली इन शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स, and according to Crowther, money market is a collection name given to various firm and institution that deal in various garden of neighbor। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देयर आर सम फीचर्स। तो जो ये मार्केट है, मनी मार्केट है, वो शॉर्ट टर्म में डील करती है, जो ईजिली कन्वर्टेबल है, जो यूजली अप टू 1 ईयर तक की होती है। इनको हम यूजुअली कॉल लोन्स भी होते हैं। ठीक है, हम इसको वेरियस सब मार्केट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक ट्रेजरी बिल मार्केट, कोलेटरल लोन मार्केट, बैंक एक्सेप्टेंस मार्केट, कॉल मनी मार्केट एंड कमर्शियल बिल मार्केट। जो मनी मार्केट में बहुत सेफ है ड्यू टू क्योंकि ये गवर्नमेंट से इशूड करे जाते हैं और उनके पास एक सर्टिफाइड डिपॉजिट मिलता है जो हम इन्हें इशू करते हैं फ्रॉम कमर्शियल बैंक। जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है मनी मार्केट की, वो हमारे हेल्प ऑफ ब्रोकर और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर भी कंडक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार ब्रोकर की ही नीड हो, बट हम साथ भी कर सकते हैं, विदाउट भी कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारी ट्रेड मार्केट, वो इजिली कन्वर्टेबल है हमारी कैश में ड्यू टू लेस फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या हैं? जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं टेम्परेरी के शॉर्ट टर्म के लिए, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन है बोरोवर्स का लेंडर का, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटर है। हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए हम कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मीटिंग करते रहते हैं। और जो मनी मार्केट का है कि हम इनको लिक्विडिटी और सेफ्टी हमें प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म से, हम ईजिली अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं विद अ लो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को नीड्स को पूरा कर सकते हैं। जो हम सेंट्रल बैंक से रेगुलेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कभी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो हमारे इकोनॉमिक मार्केट ऑपरेशंस में यूजुअली हम उनके थ्रू कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं? जो डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम है लाइक सेंट्रल बैंक, वो मनी मार्केट से लिंक करते हैं, और जो मेन सोर्स है सप्लाई और डिमांड ऑफ सप्लाई, वो मनी मार्केट के इधर से होता है। अगर हमारे पास डेवलप बैंकिंग ना हो तो मनी मार्केट हमारा कोई फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकती। एक्टिव सेंट्रल बैंक, जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो भी काफ़ी एक्टिव, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल और रेगुलेट करते रहते हैं। उनका सारा दिन हमारे ऊपर, मतलब जो उनका एडिशनल कैश है वो एवरी सीजन चलता रहता है। कभी डिक्रीज इंक्रीज हो तो हम इजिली हम उनसे ओपन अपली ऑपरेशन अपने मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन को फिर से रेज कर सकते हैं। अगर उनका बिजी सीजन हो फिर भी वो हमारी बाइक बैंक सिक्योरिटीज से हमारे लिए अपने आप को, उनकी जो सिक्योरिटी है उनको इंक्रीज कर देते हैं, ताकि हम उनको अपने काम को ईजिली, मतलब वो एक्टिव रहते हैं हमारी मॉनेटरी स्टेट में, ताकि वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को समझे। एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस सब मार्केट्स, जो हमारी सब मार्केट है उनका भी काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टेंस है, लाइक कॉल मनी मार्केट, शॉर्ट नोटिस पे, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, ये हमारी शॉर्ट टर्म है। अगर हमारा कई बार इंटीग्रेशन और लैग की कमी आ जाए तो क्या होता है, जो हमारी सब मार्केट है वो प्रिवेल करती है, और जो हमारा कंपटीशन है वो रिमेन उतना ही रहता है। डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ रहता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे मनी मार्केट के ऑफर करते हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल में करते हैं और डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। जो हमारा मनी मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन होता है वो हमारे सुपीरियर और एज वेल एज बोरोवर्स में होता है। सेकेंडरी मार्केट का भी एग्जिस्टेंस काफ़ी एक्टिव रहता है जब हमें शॉर्ट टर्म या फिर हमारी सिक्योरिटीज़ को बॉट करना हो, जो हमारे मनी मार्केट से करना हो। जो हमारे इंटरमीडिएट्स है लाइक ब्रोकर, एजेंट्स, डीलर्स, वो भी एफिशिएंट रोल निभाते हैं। एडिकेट सप्लाई और डिमांड ऑफ दी फंड्स, जो हमारी एडिकेट सप्लाई और होती रहती है वो बिल्कुल एडिक्वेट होती है, हमारी कोई भी रुकावट नहीं आती, कोई डोमेस्टिक और फॉरेन रिक्वायरमेंट के वॉल्यूम पे हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म, हमारा डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट चलता रहता है, जो हमारे सेबी हैं, गवर्नमेंट हैं, अदर ऑथोराइज्ड हैं, मॉनेटरी एनालिसिस पे हमें मार्केट प्रोवाइड कर देते हैं, इशू गाइडलाइंस कर देते हैं। हमारी जो सपोर्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने फ्रेम करी हैं, उनकी वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा
अपने बिजनेस को कंडक्ट करने में अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, लाइक डोमेस्टिक डेवलपमेंट, फॉरेन एंड ट्रेड, इन सब की वजह से। अदर फैक्टर्स क्या हैं, जो हमारे सपोर्टिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, अदर एनवायरनमेंट है, वो भी फैसिलिटेट करते हैं मनी मार्केट में। साथ ही साथ हमें हेल्प करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और हमारी डेवलपमेंट ऑफ द मनी मार्केट के लिए। जो स्ट्रक्चर है कॉल मनी मार्केट का, वो मैं आपको पीछे मैंने नोट किया हुआ है जब मैं पढ़ती थी, तो उसके अकॉर्डिंग कराऊंगी, बट इसके अकॉर्डिंग आप ये कर लें। कॉल और नोटिस मनी क्या है, जो ये हम बोरोड करते हैं लैंड से, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 to 14 days के लिए होता है। ये 1 डे होता है, जिसको हम कॉल मनी, ओवरनाइट मनी भी बोलते हैं। मोर देन 1 डे नहीं चलता, अगर मोर देन हो जाए तो वो शॉर्ट नोटिस पे बोल देते हैं, जो हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। और जो हमारे अपने लिक्विडिटी को, शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मोस्टली बैंक के, हम उनको इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट बोल देते हैं, ठीक है। इसके जो कॉल मनी मार्केट है वो 5 मेनली एग्जिस्ट करती है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड अहमदाबाद, और जो इजीली फ्लक्चुएट होते रहते हैं ड्यू टू डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द इंटरचेंज ऑफ द फंड्स, ठीक है। बैंकर एक्सेप्टेंस मार्केट कौन सी होती है, जहाँ पे बैंकर एक्सेप्ट करता है आपके फंड्स को, ट्रेड को, और जो बैंक है वो जो क्लाइंट के बिहाफ पे बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। वो प्रॉमिस होता है कि वो फ्यूचर में पे कर देंगे, टाइम टू टाइम फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। कोलेट्रल लोन मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट क्या होती है, जहाँ पे हम एसेट्स को बोरो करते हैं फॉर सिक्योरिटी टू हम अपने लोन को प्रिक्योर करने के लिए। अगर हम अपना रीपे लोन बोरो करने में फेल हो जाते हैं तो हम कोलेट्रल लोन से रिकवर कर सकते हैं, और लोन के अंगे सिक्योरिटी भी बॉन्ड्स, शेयर्स या फिर गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी दे सकते हैं। ट्रेजरी बिल मार्केट कौन सी होती है, जो ट्रेजरी बिल मार्केट होती है वो ट्रेजरी बिल से डील करती है मोस्ट, और जो इशू होते हैं वो सेंट्रल बैंक से होते हैं, जो कि 1 साल के लिए होते हैं। और जो बिल आरबीआई के बिहाफ पे, रिजर्व बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो सेल करते हैं, और इन बिल को हम आरबीआई, सेंट्रल बैंक, नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट, इनसे भी हम परचेज कर सकते हैं। पर जो आरबीआई है वो ऑलवेज विलिंग रहती है इसको परचेज करने के लिए और डिस्काउंट करने के लिए, जो ईजिली बेसिस होता है। और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो पेड अप होता है, प्राइस चार्ज रह जाता है हर एक बिल पे, और जो लोअर ऑफ फेस वैल्यू होती है उस पर हम इंटरेस्ट को ड्यू ऑन द बिल कर देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फेस वैल्यू और इशूड प्राइस। कमर्शियल बिल मार्केट कौन सी होती है, जो हमारे बिल्स के ऊपर डील करती है, जो हमारे बिजनेसमैन और फायर्स एक्सचेंज करते रहते हैं, गुड परचेज सॉल्व करते हैं। तो ये प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस टू पे होता है, और वो बैंक में ही होते हैं कि हम आपको दे देंगे, मतलब वो सीधा बैंक टू बैंक डायरेक्शन जो कराना चाहते हैं, पेमेंट कराना चाहते हैं, तो उनको कहते हैं। जो बिल होल्डर है वो डिस्काउंटेड भी करा सकते हैं अगर वो कराना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट थे जो ये मैंने 5 से मैंने आपको ये एज इट इज़ करा दी है। इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ द मनी मार्केट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो हमारी मनी मार्केट की फाइनेंस है वो वर्किंग कैपिटल के ट्रेड और बिजनेस में इंक्रीज कर सकती है ड्यू टू कमर्शियल बैंक बिल्स, ट्रेड इनकी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में डील करती है। अगर हम उनको अवेलेबिलिटी फंड्स, मनी मार्केट को हेल्प करेगी उनके बिजनेसेस को ग्रोथ करने में, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है रेस फंड करने में, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर उन्हें रिक्वायरमेंट हो किसी छोटे छोटे काम को करने के लिए, तो आरबीआई उन्हें सारे ट्रेजेबल रिक्वायरमेंट कर सकती है, और जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी मनी सप्लाई उतनी ज़्यादा इकोनॉमी हो और इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ट्रेंड आएगा। कमर्शियल बैंक को भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि सरप्लस होता रहता है फंड्स का, इजीली एसेलेबल है, और जब बैंक रेस करता है फंड्स को तो सिक्योरिटीज भी इशूड होती हैं। और जो मनी मार्केट है वो कमर्शियल बैंक को हेल्प करती है ताकि स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करा जाए, वो भी कैश रिजर्व रेशियो से और मतलब सीआरआर से और एसएलआर से, ठीक है। गाइड्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो आरबीआई के अंडर रेगुलेट करती हैं, इंटरेस्ट रेट होता है, और जो कंडीशन प्रिवेल होती है मार्केट की वो इंडिकेटर करती है हमारी सर्विस ऑफ द स्टेट में, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल भी था, उसको रीड आउट कर सकते हैं। जब डिमांड लेवल, सप्लाई लेवल बढ़ जाता है तो हमें मॉनेटरी फंड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है, जो फॉर्मुलेट करी हुए हैं। हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जब हमारी मार्केट मनी है वो सेंट्रलाइज, उसका बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन पड़ता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे, और जो हमारे सेंट्रल बैंक है उस मनी को यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, तो कहीं रेगुलेट कर सके। जो आरबीआई है वो सिक्योरिटी इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक मनी सप्लाईज। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में डील करती है, तो उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। जब तक हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स रेट पूरे होंगे तभी हमें ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, रिसोर्स की जरूरत होगी। जैसे जैसे हमें इन्वेस्टमेंट करनी हो कैपिटल मार्केट की, तो हम कैपिटल मार्केट को भी डेवलप कर सकते हैं बाय प्रमोटिंग कैपिटल मार्केट और बाय रेजिंग फंड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, ठीक है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करती है। जो इन्वेस्टमेंट है मनी मार्केट में वो लिक्विड है और सेफ है, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमारी मनी मार्केट का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा होगा और फैसिलेट होगा। जो हमारा प्रोडक्टिव चैनल है हमारा सेविंग में वो बढ़ जाएगा और हमारी कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। नाउ फीचर्स,
फीचर्स भी एज सेम ही है। डिटॉक्मेटिक क्या होता है कि जो हमारा मनी मार्केट है वो 2 सेक्टर में डिवाइडेड है, एक तो ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो उसमें आरबीआई शेड्यूल ये सब इंक्लूड करते हैं, जो ऑर्गेनाइज है वो मनी लैंडर बैंकर्स होते हैं, पर जो ऑर्गेनाइज्ड है वो आरबीआई कंट्रोल करता है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो आउटसाइड फ्रॉम द कंट्रोल है, बट बोथ आर मनी मार्केट। ठीक है। सीजनल वेरिएशन, जो डिमांड है मनी की वो तब कब होती है जब उन्हें एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, और हमारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं नवंबर टू अप्रैल, जब हमें एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पे, और हमारा एक मई टू अक्टूबर, ये 2 सीजन होते हैं जहाँ पे हमारी मनी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है ड्यू टू एग्रीकल्चर। ठीक है। प्रीडोमिनेंट प्लेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो हमारी गवर्नमेंट है इन द मनी मार्केट वो प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सर्विस दोनों हैं, क्योंकि ये ट्रेजेबल कैश मैनेजमेंट बिल, नेशनल और रेलवे बॉन्ड्स को इंक्लूड करते हैं। अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट्स कौन सी होती हैं, जो एक्सेप्टेंस करती है, डिस्काउंट देती हैं ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट बिल, और उनको पॉपुलर होने में टाइम लगता है। ठीक है। आइसोलेशन फ्रॉम फॉरेन मार्केट मनी मार्केट्स, जो हमारी इंडियन मनी मार्केट है वो आइसोलेटेड है फ्रॉम फॉरेन मनी मार्केट्स, जो हार्डली एनी मूवमेंट ऑफ द फंड्स इंडियन मनी मार्केट के अकॉर्डिंग चलती है, फॉरेन मनी मार्केट्स है। वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेशन, जो हमारी इंडियन मनी मार्केट है वो करेक्टराइज करती है। सो आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये इसमें पार्टिसिपेट करती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हमारे, आप ट्रेजरी बिल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। प्रीवेलेंस ऑफ वेरियस सब मनी मार्केट, जो हमारी सब मार्केट्स हैं लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल लैंड, यही है सारी, इन्हीं के अंदर हमारा काम चलता रहता है, डेली की रिक्वायरमेंट होती रहती है। स्ट्रॉन्ग इंटरकॉल, जो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है और जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसको हम इंटर बैंक को कहते हैं, जो सेगमेंट हमारा एक्टिव रहता है। नॉट डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, क्या कह रहे हैं, इनएडिक्वेट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, हमारे एटीएम वीक है, कई बार अवेलेबल नहीं होते, या फिर एटीएम रन आउट हो जाता है कैश से, तो इन फैसिलिटी की वजह से रूरल और रिमोट एरिया वो लिंक ही नहीं पड़ा था। जो हमारी पुअर बैंकिंग हैबिट, जो हमारे इलिटरेट पीपल हैं वो तो उनको तो पता ही, जागरूक ही नहीं है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम है क्या, उनका क्या क्या यूजेज है, वो ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश में करते हैं, और जिनको पता ही नहीं है, जिनको हैबिट ही नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत गलत है मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज बैंकर, जो महाजन है, शौकीन है, विलेज के सेमी अर्बन एरियाज है, अगर उनको नॉलेज ही नहीं है कि हमें बैंक में इतनी इतनी सिक्योरिटीज दी जा रही है, तो वो महाजन के पास ही जाएंगे जब उन्हें पता ही नहीं होगा। जिस दिन पता लग गया तो वो महाजन भी बंद हो जाएंगे। डेवलप्ड बिल मार्केट की एब्सेंस है, क्योंकि जो हमारे डेवलपमेंट के हैं वहाँ पे फॉरेन और ज़्यादा उनका चलता है, जो उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। तो जो डिस्काउंट रेट है वो कमर्शियल बिल का वो हाई है, जो एडवांस एक्सेप्टेंस है वो भी उनकी स्प्रेड नहीं होती है, और पीपल के अंदर फेथ ही नहीं है बिल्स को करने का। तो जब पीपल के पास नॉलेज ही नहीं है गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स की, तो वो डेवलप्ड ही नहीं होंगे। इंटरेस्ट जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि हाई डिमांड की रेट है तो उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और जब हमें तो डिमांड फंड्स की ले हो जाती है और जो इंटरेस्ट है वो नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन होती रहती है, हमारे मनी मार्केट के उसमें वीकनेस रहती है। और जब बिजी टाइम हो तब जो डिमांड है वो क्रेडिट पे ज़्यादा चलती है। जब आरबीआई की इंक्रीज होती है सप्लाई की, तो उस स्टेज पे जब सीजन पीक पे चल रहा होता है। ठीक है। कई बार हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की, जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ इनकम, लो सेविंग, उसकी वजह से हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स की हम नीड नहीं पूरी कर पाते। जो यूनिफॉर्मिटी है रेट्स की वो भी बहुत कम है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रीजनल एरियाज में कोऑपरेटिव बैंक में बहुत ही ज़्यादा लैंडिंग है, और वाइड वेरिएशन की वजह से जो इंटरेस्ट है वो इतना नहीं आ पाता। जो हमारे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो उसमें इंटरेस्ट रेट लेते ही नहीं है, बहुत लेस इंटरेस्टेड है। फॉरेन मनी मार्केट्स आइसोलेटेड, जो हमारी आइसोलेटेड है वो लेस मूवमेंट होती है वहाँ पे इंडियन मार्केट की और फॉरेन मार्केट की, जिसकी वजह से हमारी मनी मार्केट फॉरेन मार्केट की वजह से बैकवर्डनेस में रह जाती है, जिसकी वजह से वो प्रमोट ही नहीं हो पाती है। नौ मेजर्स क्या कि हम कैसे कैसे रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ये सारी ईयर्स जो आप इनको रीड आउट कर लेना, मैं पॉइंट्स करा रही हूँ। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो हमारी है वो पार्टिसिपेट करती है, और आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 1972 में। सेबी की गाइडलाइंस 2002 में आई थी, इनके अंडर वो पॉपुलर हो गया था। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो रेगुलेट ही नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता उनको लेने में या दिलाने में। सेटिंग अप ऑफ डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ लिमिटेड, जो हमारी डिस्काउंट फाइनेंस है वो 1988 में सेटअप हुई थी, जिसके बाद आरबीआई ने जॉइंटली हैंड करा। जो हमारे पब्लिक सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इन्वेस्टेड है वो इजिली कन्वर्टेबल हो जाते हैं कैश में। सेटिंग अप ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, जो हमारी 2001 में आई थी, और जो हमारी क्लियरिंग प्रोवाइड करती है हमें गारंटी की हम उसको डेयरली हम क्लियरली कर देंगे फ्रॉम दीज फॉरेन सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स कौन सी है, जो हमारी ट्रांसफर एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं, क्लियरिंग करती है फ्रॉम डेवलपिंग, और जो ट्रेडिंग पेमेंट सेटलमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली डन करी जाती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ, जो हमारी अवेलेबिलिटी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, ट्रेजरी बिल्स है, कैश है, सर्टिफिकेट है,
तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, तो इन्वेस्टर काफ़ी पोर्टफोलियो से ले सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं वो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ है, और जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेते हैं तो हम सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी है, आपको पता ही है, वो 1992 में एक्ट हुआ था, तो उसके अंडर भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जो प्रमोटिंग करते हैं इंटर को। इंटर बैंक कॉल और नोटिस कॉल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रीपर्चेज क्या कि हम दोबारा परचेज कर लेते हैं फंड्स को। अदर रिफॉर्म्स ये सारे हैं, ठीक है। सजेशंस क्या हैं कि जो रेगुलेशन ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग की डेली मेजर इफेक्टिव कॉल होने चाहिए, शोकिन्स हैं, महाजन्स हैं, उनको भी पता होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, आरबीआई का अपने फंक्शन को इंप्रूव करे। बिल मार्केट को डेवलप करें, उनमें बताएं कि बिल्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, उनका इफेक्ट होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड में इंक्रीज होना चाहिए ट्रेड क्रेडिट में या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो हमारे यूनिफॉर्म ही नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है ह्यूडीज का उस सब में। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को भी स्ट्रेंथ दो कि जितने फैसिलिटीज़ होंगे स्ट्रेंथ की होंगी, उतने ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, फार्मर्स की प्रोग्राम वो उतने बढ़ेंगे, और जिसका रिजल्ट है मनी मार्केट के साथ में इंक्रीजमेंट होएगा। नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउस भी इंक्रीज होने चाहिए। हमारी रेमिटी फैसिलिटीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सेफ हो, फास्ट और लो कॉस्ट में हमें फैसिलिटीज़ मिल जाए। जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट की वेरिएशन है उनको एलिमिनेट करो, अपना एक बनाओ, ऑर्गेनाइज में भी अनऑर्गेनाइज का जो इफेक्ट है वो लिमिटेड एलिमिनेट हो जाए सीजनल वेरिएशंस में खासकर। एक्सेप्टेंस हाउस और डिस्काउंट हाउस का हमें एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ हो और कैश मेच्योरिटी डेट में मिल जाए। डिस्काउंटर्स हमें लोअर करने चाहिए। बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाना चाहिए। ऑनलाइन सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए उन एरियाज़ में। डोमेस्टिक मनी मार्केट और फॉरेन मार्केट के बीच भी अच्छा लिंक होना चाहिए, जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ हो और लीकेज अपना बनाए। अदर सजेशन क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी है और प्रमोटिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन दोनों को प्रमोट करो ताकि हमारी मनी मार्केट में इंक्रीज़ हो। मनी मार्केट इंडिया, कमर्शियल बैंक, ट्रेजरी बिल्स, यू नो दैट ऑलरेडी। सिग्निफिकेंस क्या है बिल मार्केट का, ये दोनों का ही टॉपिक है। एडवांटेजेस क्या है बिल मार्केट के, जो सेल्फ लिक्विडिटी है, ग्रेटर लिक्विडिटी है, और जो डिमांड और सप्लाई की कोऑर्डिनेशन है वो बेस्ट है। मोर इनकम है, मॉनेटरी सिस्टम जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, और चीपर रेट्स है। सजेशंस क्या क्या है बिल के कि हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज लाना चाहिए, बेटर रेमेडीज और फैसिलिटी हमें अवेलेबल करानी चाहिए डिफरेंट कंट्री में, और जो क्लियर है वो सेटअप करने चाहिए ताकि हो जाए। ये सेक्टर है आपका मनी मार्केट का स्ट्रक्चर, सॉरी, तो आप इसे नोट कर ले और इसी को एज इट इज़ लिखे, क्योंकि ये मेरी टीचर ने लिखवाया था तो मैं आपको एज इट इज़ बता रही हूँ। मॉडर्न बुक के अकॉर्डिंग ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। एडवांटेजेस में आपको फिर से, जो चीपर रेट है, जो हमारी कैश रेट है वो चीपर है बिल फाइनेंस। जो बिल है वो एडिशनल सिक्योरिटी हायर करते हैं, पर जो बिल है वो मनी मार्केट में से होल्ड हो जाता है, पर टाइम बाउंड करते हैं। मोर इलास्टिक है क्योंकि जो हमारे हम डिस्काउंट कर सकते हैं, हमें कॉमर्शियल क्रेडिट मिल जाता है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ है पोजिशन में। मोर इनकम है क्योंकि जो हमारे बिल रेट है वो हाइयर है एज कम्पेयर टू कॉमर्शियल बिल्स, ठीक है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है मनी मार्केट। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।